हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। तो आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आपको डेली से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम लोग करंट अफेयर के अंतर्गत कवर करते हैं और पूरी व्याख्या के साथ एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और पुरानी क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। करंट अफेयर 2020 नामक प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। कल की क्लास के जो आप लोगों ने क्वेश्चंस बताए थे, आंसर बताए थे, सपोर्ट किया था, उनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा और क्लास के एंड में उनके नाम भी लिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने हेतु किस देश की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी को सुरक्षा मंजूरी मिली है? तो दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है इंडिया का बहुत बड़ा, 29,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने को लेकर एक ये सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है। कंपनी का नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी है ये, और इस कंपनी को जेवर एयरपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। कंपनी किस देश की है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड की ये कंपनी है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हाल ही में किस उद्योगपति ने सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो दोस्तों, सॉफ्टबैंक एक 11 निदेशक वाली कंपनी है और इसका कार्य ये एक कह सकते हैं हम लोग टेक्निकल चीज़ों से जुड़ी हुई कंपनी है। इसके अंतर्गत अभी तक 11 निदेशक थे, अब इसको बढ़ाकर 13 करने का फैसला लिया गया है। लेकिन हाल ही में एक निदेशक ने अपने निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। चाइना के और एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में गिने जाने वाले अलीबाबा कंपनी के संस्थापक जैक मा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। सी नंबर ऑप्शन है। इन्होंने भी कुछ समय पहले ही अपनी कंपनी अलीबाबा से भी इस्तीफा दे दिया था। अब इन्होंने सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल से भी इस्तीफा दे दिया है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, सॉफ्टबैंक के जो सीईओ हैं, जो प्रमुख संस्थापक हैं, उनका नाम है मासायोशी सेन, याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए $2 मिलियन की आर्थिक सहायता का योगदान किया है? तो दोस्तों, भारत ने भी हाल ही में एक देश के में जो शरणार्थी फंसे हुए हैं कोरोना वायरस के चलते, अन्य कारणों से उस देश की मदद करने का फैसला किया। ये मदद संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो कि शरणार्थियों से संबंधित है, उनके माध्यम से की गई है और ये $2 मिलियन की मदद भारत की ओर से की गई, जिसको काफ़ी सराहा भी गया है संयुक्त राष्ट्र में। और ये जो शरणार्थी हैं, फिलिस्तीन के शरणार्थी हैं, इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको लेकर, शरणार्थियों को लेकर $2 मिलियन की आर्थिक सहायता करने का योगदान का भारत ने अपनी तरफ से किया है। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ भारत को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को अपने देश के भी हालात देखने चाहिए। वर्तमान स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है, बहुत ही बदलाव हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैसे वो फंसे हुए हैं। तो इन स्थितियों को भी ध्यान से देखकर उन पर भी कुछ नतीजा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था। विश्व स्वास्थ्य सभा या इसका 73वां आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत एक वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो चुने गए, वो चुने गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये संस्था कौन सी? तो ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2 दिवसीय एक सभा रखी गई थी, एक समिट रखा गया था। इसका आयोजन जिनेवा में किया गया था और मुख्य रूप से पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित किया गया था इस वर्ष, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, इसके पहले आपको बता दें दोस्तों, ये जो नए सदस्य इस बोर्ड के अंतर्गत जुड़े हैं, उसमें बात करते हैं हम लोग। एक तो भारत हो गया, इसके बाद दूसरा बोट्सवाना हो गया, कोलंबिया हो गया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया,
रूस और ब्रिटेन, इन सभी को इस सदस्य मंडल के अंतर्गत जगह मिली है, बोर्ड के अंतर्गत जगह मिली है। इन देशों के नाम भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में कोविड-19 के सभी संक्रमितों के मामलों के ठीक होने के बाद कौन सा राज्य कोरोना मुक्त हो गया? तो दोस्तों इस राज्य में पहले लगभग 47-48 कोरोना प्रभावित पॉजिटिव लोग पाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन पर कवर किया गया, उनको दवाएं दी गई और उनको कोरोना मुक्त किया गया। नए भी कोई केस देखने को नहीं मिले। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश अभी नया ही बना है, नाम सुना होगा आपने, लद्दाख। ये मुख्य रूप से पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो गया है। जहां पर परसों एक केस था, उस केस को भी बिल्कुल सही कर लिया गया। इसके बाद से ये कोरोना मुक्त हो गया है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। लेकिन हालात महाराष्ट्र के बहुत खराब चल रहे हैं, वहाँ मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, दिल्ली में भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। तो आप लोग घर पर ही रहिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और बिना मास्क के घरों से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा। मास्क, सैनिटाइजर हमेशा आपके पास में ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इनमें से किसे अलेक्जेंडर डेम्परियल डेलमरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, देखिए जल्दी से। तो दोस्तों ये एक अवार्ड दिया जाता है, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जिसका कार्य जो जल सर्वेक्षण होता है, भारतीय जल सर्वेक्षण, या विश्व के सभी जगहों पर जल सर्वेक्षण करना, किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये नौसेना के वाइस एडमिरल हैं विनय वधवार, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के अंतर्गत और भारतीय जल सर्वेक्षण के अंतर्गत बहुत ही प्रभावपूर्ण कार्य किए हैं, जिसकी वजह से इनको अलेक्जेंडर डेलमरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मुस्तफा इब्टेस, ये जो हैं ये इस अवार्ड को देने वाली संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संस्थापक में से गिने जाते हैं। याद रखिएगा, अवार्ड दिया गया भारतीय वाइस एडमिरल विनय वधवार जी को, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों भी हाल ही में एक देश के प्रधानमंत्री, इनका नाम है थॉमस थावेन, इस्तीफा क्यों दे दिया? तो इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की। इस मामले में ये दोषी पाए गए, जिसकी वजह से इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और बात हो रही है लेसोथो देश की। दोस्तों ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला छोटा सा पहाड़ी देश है, पहाड़ों पर बसा हुआ देश है, लेसोथो नाम से जाना जाता है। इसके प्रधानमंत्री थे थॉमस थावेन। इनके इस्तीफे के बाद वहां के वित्त मंत्री को ही कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो रेलवे के किस जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए एक रोबोट रेल बोट विकसित किया है? इसका नाम रेल बोट है, इसे आरबोट के नाम से भी जाना जाएगा। एक ये रोबोट अस्पताल विकसित किया, कोविड-19 मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा सके, जल्दी से उनको ठीक किया जा सके, इसको लेकर इसे हाल ही में बनाया गया है। ये एक रोबोट के रूप में जाना जाएगा और ये बनाया दक्षिण मध्य रेलवे के जोन ने। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, रेलवे ने 1 जून से अपनी 200 एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का भी फैसला लिया है। तो इसका आपका 8th नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एम्फान कितनी रफ्तार के साथ बहुत तेज हवाओं के साथ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा आया है? तो दोस्तों ये कि बहुत तेजी से आने वाला तूफान है, जो कि लगभग पिछले 2 दशकों में सबसे तेज गति से आने वाला तूफान है। और उसका प्रमुख क्षेत्र जो था ये आपका पश्चिम बंगाल उड़ीसा का क्षेत्र था। यहीं समुद्री तूफान ये आया था एम्फान, जो कि कल शाम को आया था। आप सभी को इसके बारे में जरूर सूचना मिलेगी। और इसकी रफ्तार जो थी अभी तक पिछले 2 दशकों के तूफानों में सबसे अधिक रफ्तार थी, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा चला आ रहा था। और इसकी रफ्तार जो थी 200 किलोमीटर प्रति घंटे या 220 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बताई जा रही थी। एम्फान इसका नाम है, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला एक ये समुद्री तूफान था। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस देश ने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? तो दोस्तों हाल ही में WHO की स्थिति बहुत खराब चल रही है, क्योंकि उस पर पार्शियलिटी करने का आरोप लग रहा है। जिस प्रकार के हालात बने
कोविड-19 के कारण उस पर ठीक तरीके से जांच न करना, पक्षपात करना, अमेरिका ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं डब्ल्यूएचओ पर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और किसी एक देश के अंतर्गत या किसी एक देश का समर्थन करने वाली बनी हुई है। और ये देश है चीन। चीन ने ही हाल ही में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है और ये ऐलान ऐसे समय पर किया जब चीन अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को मदद देने से बिल्कुल इनकार कर दिया और पक्षपातपूर्ण रवैये से नाराज होकर ऐसा किया है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर अभी तक कोई भी ठीक तरीके से डब्ल्यूएचओ ने फैसला नहीं लिया है, ना ही कोई जांच के कदम उठाए हैं, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर इस प्रकार से कार्य करेंगी तो निश्चित तौर पर उन पर सवाल उठाए जाने बहुत ही जरूरी हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल ही में किस दिन विश्व स्तर पर विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? तो दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड वी डे, जो मनाया गया ये आपका हाल ही में 20 मई को यानी कि कल मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो दोस्तों ये 2017 से मनाया जाता है। जिस प्रकार से विश्व में मधुमक्खियों का हर रूप में कहीं ना कहीं उत्पादन में मदद मिलती है। लगभग 33% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें कहीं ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मधुमक्खी जरूर जुड़ी रहती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। तो उनके इस प्रकार के कार्य को देखते हुए लोगों को उनके बारे में सही जानकारी मिले, इस वजह से 2017 में इसको ऐलान किया गया था स्नोवेलिया देश के द्वारा और स्नोवेनिया देश के द्वारा। और ये 2018 में 20 मई 2018 से मनाया जा रहा है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 मई, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस वर्ष का जो विषय रखा गया वो रखा गया वी इंगेज्ड। 2020 का थीम जो रखा गया इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वी इंगेज्ड। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कल के प्रश्न की। तो हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, ये हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था और आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा था। तो ये मनाया गया दोस्तों 18 मई को। अब बात करते हैं किसने किसने सही आंसर दिए, और सभी आंसर देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप सभी लोग इसी प्रकार से डेली कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके पहले बता दें प्रिया मिश्रा जी, अमरेश सिंह जी, अपराजिता जी, इसके बाद और अशोक शर्मा जी, अर्चना यादव जी, दिव्या सिंह जी, जाकिर हुसैन जी, शोभा कुशवाहा जी, मोहित श्रीवास्तव जी, करण जी, ललिता पांडे जी, इन सभी लोगों के आंसर आए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सभी लोग आंसर करते रहे। विपिन जी आपका आंसर गलत है, 18 फरवरी नहीं 18 मई को मनाया गया। और बिल्कुल कन्हैया जी जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जो क्लासेस जिनके छूट गए हैं उनको भी हम लोग जल्द ही कवर कर देंगे। अभी 69,000 भर्ती की वजह से ज़्यादा क्लासेस नहीं ला पा रहे हैं, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों आज का क्वेश्चन है किस राज्य में चरण पादुका अभियान शुरू किया? अभी हाल ही में अभियान शुरू किया गया, कल की क्लास में हमने आपको इसके बारे में बताया था। अब अधिक से अधिक संख्या में आपको आंसर करना है। कल सिर्फ 30 लोगों ने आंसर किया था, आज कम से कम 60 लोगों को आंसर करना और लाइक भी करना है। सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करते रहिएगा, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।